इतना मधुर स्वर, इतना सुरीला क्रंदन, ये अभूतपूर्व नहीं, अश्रुतपूर्ण ध्वनि है जो ब्रह्मांड में पहली बार गुंजायमान हो रही है। संभवतः इससे पूर्व हमें ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई। इस स्वर की मधुरता बतला रही है, ये स्वर निश्चय ही हमारे पुत्र का ही है, जो हमारे कर्ण ही नहीं, हमारे हृदय को भी उद्वेलित कर रहा है। यह मधुर स्वर हमें भाव विभोर कर रहा है। अवश्य ही देवी गौरी के नवजात शिशु का आमंत्रण है, जो हमारी साधना को विरोधित कर रहा है। इतनी शक्ति और किसी में कहां, जो हमारी एकाग्रता भंग कर सके, हमें अपने समक्ष प्रकट होने पर विवश कर सके। पुत्र, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, स्वीकार है पुत्र। आपने कुछ सुना स्वामी? हम भी आपसे यही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं देवी। आप भी उसी स्वर की बात कर रही हैं, जिस स्वर ने हमें आकर्षित कर दिया। हाँ स्वामी, हम भी उसी आकर्षित स्वर की बात कर रहे हैं, जो हमारे कानों में माधुर्य घोल रहा है। ये अवश्य ही किसी नवजात शिशु के क्रंदन का स्वर है। इस क्रंदन में घुले तेज को तो सुनिए स्वामी। ऐसा लगता है मानो ये मात्र क्रंदन नहीं, क्रंदन के साथ साथ किसी पराक्रमी की घोषणा है। आप सत्य कह रहे हैं देवी। इस क्रंदन में किसी असाधारण शक्ति होने का आभास हो रहा है। निश्चित ही कैलाश पर शिवांश की उत्पत्ति हो चुकी है देवी। हाँ स्वामी, देवी पार्वती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र रत्न प्राप्ति की शुभ सूचना के पश्चात हमारा मन अत्यंत हर्षित हो गया है देवी। इस हर्षपूर्ण सूचना के प्राप्त होने के पश्चात हम तो एक पल भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं देवी। हाँ स्वामी, आपको स्मरण होगा, हमने देवी पार्वती को वचन दिया था कि इस शुभ अवसर पर हम उनके समीप रहेंगे। हमें अविलंब कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। जिस शिशु के क्रंदन का स्वर इतना मधुर है, उसे अपने समक्ष देखकर हमें कितना मनोरम लगेगा। शीघ्र चलिए स्वामी, हमारा धैर्य टूटता जा रहा है। धैर्य का टूटना आपका देवी पार्वती के प्रति असीम प्रेम है देवी। किसी कार्य का यदि मनोवांछित फल मिल जाए तो मन का हर्षित होना स्वाभाविक होता है देवी। शिवांश के फलीभूत होने के लिए हमने यज्ञ अनुष्ठान और पुरोजन संस्कार किए। इस कार्य की सिद्धि के लिए हम प्रमुख होता भी बने देवी। समस्त देवताओं को इसका सुखद परिणाम शिवांश के रूप में प्राप्त हुआ है, और देवी इसी में सृष्टि का कल्याण भी है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। देवी, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। इधर आप देवी पार्वती से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं, और उधर देवी पार्वती आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही होंगी। हृदय को उद्वेलित करने वाली यह मधुर ध्वनि किसकी है, जिससे हमारा हृदय आनंदित हो उठा है? देवी त्रिपुर सुंदरी, जिस स्वर ने हमारी ममता को प्रभावित किया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अवश्य ये स्वर देवी पार्वती के उत्पन्न होने वाले पुत्र का है। देवी, क्या वास्तव में ये प्रसन्नतादायक स्वर देवाधिदेव महादेव के पुत्र का है? हाँ देवी, निश्चय ही ये मधुर स्वर उनका ही है। देवी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा मधुर स्वर सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस स्वर की शक्ति बता रही है कि ये स्वर दुष्ट दुराचारी दैत्यों के लिए चेतावनी है, जिन्होंने सृष्टि पर उत्पात मचा रखा है और जिनका संहार शिवांश से ही संभव है। आप सत्य कह रही हैं देवी त्रिपुर सुंदरी, परंतु ये स्वर हमें अपने लिए प्रतीत हो रहा है। हमारा प्रिय पुत्र मिलने के लिए हमें पुकार रहा है देवी। हमें शीघ्र ही कैलाश जाना होगा। देवी सरस्वती, देवाधिदेव महादेव और देवी पार्वती के ऐसे ओजस्वी पुत्र के दर्शन तो हम भी करना चाहेंगे। स्वामी, किसी नवजात शिशु के क्रंदन का स्वर सुनाई पड़ रहा है, परंतु कितना भिन्न है ये स्वर। शिशु क्रंदन में इतना ओज हमने पहली बार सुना है। आप सत्य कह रही हैं देवी शची। शिशु क्रंदन का आभास तो हमें भी हो रहा है। कितना सुरीला, कितना ओजपूर्ण स्वर है। इस स्वर में कितनी शक्ति है देवेंद्र।
आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। अवश्य किसी तेजस्वी एवं शूरवीर शिशु की उत्पत्ति हुई है। इतना तेज एवं अपार पराक्रम तो मात्र शिवांश में ही संभव है। अर्थात शिवांश उत्पन्न हो गया है स्वामी। यदि ये सत्य है देवी शची, तो दैत्यराज तारकासुर का वध निश्चित है। तब तो हमें हमारा यमलोक शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा देवेंद्र। हे स्वामी, शिशु जन्म के शुभ अवसर पर हमें देवी गौरी को शुभकामनाएं देने कैलाश पर्वत अवश्य जाना चाहिए। हाँ देवी शची, हमें अविलंब प्रस्थान करना चाहिए। माता गंगे, माता गंगे, प्रणाम माता गंगे। सौभाग्यवती भव। संभवतः हमें मिथ्याभास हो रहा है माता, इसीलिए हम आपके समक्ष आपसे सत्य जानने की इच्छा लेकर आई हैं। हमें शिशु के क्रंदन का आभास हो रहा है। मिथ्याभास नहीं, ये सत्य है देवी। शिवांश का ये मधुर स्वर कैलाश की परिधि लांघते हुए हमें भी अपने पास आने का आमंत्रण दे रहा है। अर्थात शिवांश उत्पन्न हो चुका है माते। जिसकी हमें चिरकाल से प्रतीक्षा थी वो समय आ चुका है माते। शिवांश के दर्शन मात्र की कल्पना ही हमें भाव विभोर कर रही है। पुत्र को अपनी गोद में लेकर हम तो उन्मादित हो जाएंगे माता गंगे। उन्माद नहीं, ये तो हर्ष का विषय है देवियों। आपकी वात्सल्यता और मातृत्व की कामना पूर्ण होने जा रही है। अर्थात अब पुत्र हमारे समक्ष रहेंगे, हमारी गोद में किलकारियां भरेंगे, हमारे मातृत्व की क्षुधा पल प्रतिपल शांत करेंगे। कितनी सुखद वह घड़ी होगी जब शिवांश हमारे अंक में होगा, हमारी वात्सल्यता से अपनी क्षुधा शांत करेगा और हमारा अंश न होते हुए भी वो हमारा अंश बन जाएगा। हमें तो देवाधिदेव ने कृतार्थ कर दिया। हमारे शापित जीवन को इतना बड़ा उपहार देकर हमें कृतकृत्य कर दिया। अब हमें शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए देवियों। माता श्री, कृपया हमारे प्रिय अनुज को हमें सौंप दीजिए। हम इनसे वार्ता करना चाहते हैं। पुत्र गणेश, आपके प्रिय अनुज अभी बहुत छोटे हैं, आप इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। ये आप कैसे कह सकती हैं माता श्री? हम तो सदैव अपनी भारी भरकम गदा का भार अपने भुजाओं में उठाए रखते हैं, फिर हम अपने छोटे से प्यारे से अनुज को कैसे नहीं संभाल पाएंगे? पुत्र गणेश, आपकी प्रिय अनुज कोई वस्तु नहीं है जिसे भार के समान उठाया जाए। हाँ पुत्र, आपके प्रिय अनुज अभी बहुत कोमल हैं। तब हम अपने अनुज से वार्ता कैसे करेंगे पिताश्री? हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। हम आपके प्रिय अनुज को अपनी गोद में ले लेते हैं, तब आप निश्चिंत होकर इनसे वार्ता कर सकते हैं। लाइए देवी गौरी। प्रिय भ्राता, हमने तो सोचा था कि आप जैसे ही उत्पन्न होंगे हम आपको लेकर सरोवर पर जाएंगे। आप अति शीघ्र बड़े हो जाइए भ्राता, फिर हम आपको सरोवर पर ले जाएंगे। पिताश्री देखिए, माताश्री देखिए, भ्राताश्री हमारी उंगली पकड़कर सरोवर पर जाना चाहते हैं। पुत्र गणेश, हम आपके अनुज प्रेम से अति प्रसन्न हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि अपने अनुज के प्रति आपका ये अपार स्नेह इसी प्रकार बना रहे और आपके अनुज भी आप ही की भांति चिरंजीवी बने तथा परमोत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करें। परंतु माताश्री, हम अपने प्रिय अनुज को किस नाम से पुकारेंगे? हे गजानन गणेश्वर, आपके प्रिय अनुज स्वर्ण है और कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए उनका जन्म हुआ है, इसीलिए कुत्सितों को मारने वाला कुमार ही कहलाएगा। आइए श्री हरि विष्णुदेव, आपका स्वागत है। आइए देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवाधिदेव महादेव, प्रणाम देवी पार्वती, प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव, प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव, प्रणाम माता लक्ष्मी। कल्याणमस्तु। श्री हरि विष्णुदेव, आपने तो आते ही प्रिय अनुज का नामकरण भी कर दिया। हे गजानन, हमने नामकरण नहीं किया है, बल्कि आपके प्रिय अनुज की उत्पत्ति के कारण के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट किया है। श्री हरि विष्णुदेव ने पुत्र को कुमार के नाम से संबोधित किया है, अतः आज से पुत्र कुमार के नाम से भी जाने जाएंगे। देवी पार्वती, निसंदेह सुंदरता में कुमार अतुलनीय है, सुकोमल है, अतः हम चाहते हैं कि पुष्पों की माला सदैव इनके गले में विराजमान रहे और इनकी सुंदरता को और बढ़ाए। और साथ ही साथ हम अपने प्रिय पुत्र को ये वरदान भी देते हैं कि दिव्यता और अपार धन संपत्ति से प्रिय कुमार सदैव ही संपन्न रहे। देवी,
पुत्र कुमार को आपके द्वारा दिए गए वरदान के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। स्वामी, प्रिय कुमार को आप अपनी शक्ति प्रदान करें। देवी लक्ष्मी, हम तो पहले ही कुमार को अपना विक्रम रूप प्रदान कर चुके हैं, और इतना ही नहीं, पुरोजन संस्कार के समय देवादिदेव महादेव ने उसे अपना ओज भी प्रदान किया था। परमपिता ब्रह्मदेव ने अपना सात्विक रूप प्रदान किया, और देवी पार्वती ने कुमार को अपनी शक्ति देकर इतना बलिष्ठ और इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वो किसी भी असुर का सहजता पूर्वक सामना कर सकता है। और अब तो आपने भी कुमार को वरदान दे दिया है देवी। यदि ऐसा है श्रीहरि, तब कुमार हमारे और देवी त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद और वरदान के बिना कैसे रह सकते हैं? अवश्य, अवश्य देवी सरस्वती, देवी त्रिपुर सुंदरी, आप दोनों भी कुमार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रिय पुत्र, हमारे वरदान से आप समस्त विद्याओं पर सिद्धि प्राप्त करें, स्वर और वाणी पर आपका ही अधिकार हो, और अतिशीघ्र संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। प्रणाम माता सरस्वती, प्रणाम त्रिपुर सुंदरी। कल्याणमस्तु। त्रिपुर सुंदरी, कृपया बताएं कि त्रिपुर निवासी सकुशल तो हैं? आपके आशीर्वाद से पूर्णतः कुशल हैं विघ्नेश्वर। न केवल त्रिपुर के, अपितु संपूर्ण सृष्टि के प्राणी बड़ी ही अधीरता से कुमार के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुमार के उत्पन्न होने की तो हम भी बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे देवी। अंततः आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो ही गई देवेंद्र। हाँ देवी, और ये सब आप ही के आशीर्वाद से संभव हो सका है। देवी पार्वती, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम अपनी सारी अमूल शक्तियां क्षीण कर चुके हैं। अब तो हमारा कुमार को आशीर्वाद देना या वरदान देना निष्फल होगा। आप ऐसा न कहें अग्निदेव, आपके द्वारा दिया गया कल्याणम वस्तु का आशीर्वाद भी कुमार के लिए शक्तिवर्धक सिद्ध होगा। देवी पार्वती, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। इस शुभ अवसर पर समस्त देवताओं को अपने श्राप से मुक्ति दिलाएं, जिस कारण समस्त देवता शक्तिहीन हो गए हैं। देवी पार्वती, जब समस्त देवता पुत्र गणेश से युद्ध करने आए थे, तब आपने रुष्ट होकर समस्त देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे शक्तिहीन हो गए थे। अब वो समय आ गया है कि अब आप उन्हें श्राप मुक्त कर दें। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हम आप सबको अपने श्राप से मुक्त कर देते हैं तथा पुनः संपूर्ण शक्ति व इंद्रलोक प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देवी। इंद्रदेव, प्रिय अनुज को देखकर आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। ये तो निश्चित हो गया कि आपकी समस्त समस्याएं अब शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। हे विघ्नेश्वर, महर्षि दुर्वासा के श्राप से अब तो प्रिय कुमार ही हमें मुक्ति दिलाएंगे। इसीलिए हम प्रिय अनुज से कह रहे हैं कि वो अति शीघ्र बड़े हो जाएं। विघ्नेश्वर, कुमार को तो शीघ्र ही बड़ा होना चाहिए, अन्यथा वो दुष्ट तारकासुर का संहार किस प्रकार कर पाएंगे? और जब तक तारकासुर जैसे अधर्मी का संहार नहीं होगा, तब तक समस्त सृष्टि का और हमारा उद्धार कैसे संभव हो सकेगा? अतः हमें शीघ्र तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारना होगा। और देवेंद्र, अभी कुमार को उत्पन्न हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ है और आप अभी से उनके युद्ध में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्षमा करें देवी। देवी, संभवतः देवेंद्र के इंद्रासन से अपदस्थ हो जाने के कारण वो समय अनुसार वार्ता नहीं कर पा रहे हैं। परंतु प्रिय पुत्र गणेश ने तो उन्हें इंद्रासन पुनः लौटा दिया था। हाँ देवी, इंद्रासन लौटा तो दिया था, परंतु महर्षि दुर्वासा के शाप से देवेंद्र अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। इंद्रदेव, तब आप इसके लिए महर्षि दुर्वासा से जाकर प्रार्थना करें। वो हम कर चुके हैं देवी, और साथ में क्षमा भी मांग चुके हैं। और उन्होंने हमें क्षमा भी कर दिया है देवी पार्वती। उनका कथन है कि इसका निवारण कुमार की उत्पत्ति के बाद ही संभव है। क्यों न हो, ब्रह्मदेव का वरदान पुत्र कुमार के साथ जो है। ऐसे महिमामयी तेजस्वी देवादिदेव एवं पार्वती नंदन कुमार के यदि हमें दर्शन प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आइए महामुनि विश्वकर्मा, हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे? आदेश दे देवादिदेव, आदेश दे। क्या कुमार के लिए नवीन भवन तैयार करना है? नहीं मुनिवर विश्वकर्मा,
भवन निर्माण के लिए नहीं, बल्कि आपने कुमार की उत्पत्ति की सूचना सभी को हर्ष और उत्साह के साथ पहुंचाई थी। इसीलिए सभी के साथ कुमार को आशीर्वाद देना आपका अधिकार है। ऐसा ना कहें श्री हरि विष्णुदेव, आपके समक्ष हम प्रिय कुमार को क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? अपितु हमारी तो इच्छा है कि पूर्ण लगन और श्रद्धा भाव से हमें कुमार की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। यदि हमें प्रिय कुमार की रक्षा हेतु अपना जीवन भी समर्पित करना पड़े तो हम सहर्ष तत्पर रहेंगे। हम तो प्रिय कुमार को अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश का भ्रमण कराएंगे। स्मरण रहे नंदीश्वर, अपने प्रिय अनुज के साथ हम भी उपस्थित होंगे। अहो भाग्य गजानन। ये लीजिए प्रभु, गजानन गणेश्वर ने तो स्वयं तथा अपने प्रिय अनुज के साथ कैलाश के भ्रमण का कार्यक्रम अभी से ही बना लिया है। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम देवी गंगे। प्रणाम बहन पार्वती। प्रणाम बहन गंगे। एवं सभी देवी देवताओं को देवी गंगे का प्रणाम। प्रणाम। देवादिदेव, सर्वप्रथम हमें नवजात शिशु के दर्शन करके उन्हें आशीष देने की आज्ञा दे। आज्ञा? ये आप क्या कह रही है बहन गंगे? पुत्र कुमार को आशीष देना तो आपका अधिकार है। माता के रूप में आपका अधिकार कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि आकाश गंगा से लाए गए पवित्र पावन जल का कुमार की उत्पत्ति में सराहनीय योगदान रहा है। ये तो आपकी महानता है देवादिदेव। पुत्र कुमार, हम अपनी शीतलता आपको प्रदान करते हैं और धैर्यशाली बनो, ये हमारा आशीर्वाद है। हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है माताओं का पुत्र के प्रति स्नेह देखकर। माता गंगे का धैर्य और शीतलता, माता पार्वती की शक्ति और माता लक्ष्मी की पवित्रता एवं धन्य संप्रदा प्राप्त करके प्रिय कुमार धन्य हो जाएंगे। धन्य तो हम हो जाएंगे महामुनि विश्वकर्मा, पुत्र कुमार को अपने साथ आकाश गंगा ले जाकर। आकाश गंगा? कब लेकर जाएंगे आप प्रिय कुमार को आकाश गंगा? महामुनि, पुत्र कुमार को आकाश गंगा ले जाने का उचित समय तो यही है। देवी गंगे, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस समय पुत्र कुमार को आकाश गंगा ले जाएंगी? हाँ देवी पार्वती, हमारे साथ 6 कृतिकाएं भी आकाश गंगा से आई हैं। देवी गंगे, वे 6 कृतिकाएं कहाँ हैं? आप उन्हें साथ क्यों लाई? वे भवन के द्वार पर ही खड़ी हैं देवादिदेव। ऐसी शुभ घड़ी में वे अंदर आकर देवी पार्वती से उनके पुत्र को मांगने का साहस नहीं जुटा पाई। कितनी समझदार है कृतिकाएं। परंतु आपने इतना भी नहीं सोचा कि नवजन्मे पुत्र को एक माँ अपने से दूर कैसे कर सकती है? देवी, आपने उन कृतिकाओं को वचन दिया था कि पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात आप पुत्र उन्हें सौंप देंगी, जिसे वो अपनी ममता और वात्सल्य की पिपासा शांत कर पाएंगी। हमने वचन अवश्य दिया था देवी, परंतु ये वचन नहीं दिया था कि पुत्र उत्पत्ति के पश्चात ही हम अपने पुत्र को उन कृतिकाओं को सौंप देंगे। देवी गंगे, आप इतनी दूर से अवश्य आई हैं, परंतु हमारे पुत्र का आशीर्वाद देने नहीं, हमारे इस प्रिय पुत्र को हमसे दूर ले जाने के लिए। अधीर न हो। आपने जल ग्रहण करने से पूर्व 6 कृतिकाओं को वचन दिया था कि आप उनके वात्सल्य के भाव को पूर्ण करने का अवसर देंगी और अपना पुत्र उन्हें सौंप देंगी। स्वामी, आप स्वयं देखिए, क्या कुमार अभी हमसे विलग होने की स्थिति में है? इनका लालन पालन हमारे बिना कैसे होगा? देव, वचन के रूप में 6 कृतिकाओं ने आपके पुत्र के लालन पालन करने का अधिकार मांगा था और आपने स्वीकार भी किया था। परंतु स्वामी, एक माता के बिना पुत्र का पालन कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है देवी, संभव हो सकता है, जब उस पुत्र का पालन करने के लिए उसकी 6 माताएं लालायित हों। हाँ देवी, 6 कृतिकाएं कितने ही समय से मातृत्व सुख का अनुभव और भोग करने के लिए अधीर होती जा रही हैं। परंतु माता गंगे, हम भी तो प्रिय अनुज के साथ सरोवर पर जाने के लिए अधीर हुए जा रहे हैं। पुत्र गणेश, आप स्वयं देख रहे हैं कि अभी आपके अनुज इतने सुकोमल हैं, वे आपके साथ सरोवर पर नहीं जा सकते।
हाँ गौरी नंदन, ये जब खेलने लायक हो जाएंगे तब इन्हें पुनः वापस बुला लिया जाएगा और तब आप इनके साथ खेलने जा सकेंगे सरोवर तक। तब ठीक है, परंतु माताश्री। क्या गौरी नंदन, आप अपनी माताश्री के लिए प्रिय नहीं हैं? वो तो हम हैं ही। क्यों माताश्री? इसीलिए तो हमें गौरी नंदन कहकर भी पुकारा जाता है। हाँ पुत्र, आप तो हमें सर्वप्रिय हैं ही। देवी, न केवल कृतिकाओं की ममता की प्यास शांत करने के लिए, बल्कि कुमार की सुरक्षा और सृष्टि कल्याण के लिए कुमार का देवी गंगे के साथ आकाश गंगा जाना अति आवश्यक है। प्रणाम देवादिदेव महादेव। सौभाग्यवती भव। प्रणाम श्री हरि विष्णुदेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम माता लक्ष्मी। सौभाग्यवती भव। अहो भाग्य देवादिदेव, आपकी पुनः दर्शन पाकर हम कृतकृत्य हो गए। हाँ देवादिदेव, आप सबके दर्शनों के कारण हम कृतार्थ हो गए। हम सब सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ तो हम आपके रहेंगे देवी, जो आप पुत्र कुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है और उनका लालन पालन करने का दायित्व आपने अपने कंधों पर ले लिया। हे देवी, इस समय पुत्र कुमार की सुरक्षा सर्वोपरि है। कुमार की सुरक्षा को हम अपने जीवन से भी अधिक महत्व देंगे देवादिदेव। हम विमाता होकर भी कुमार को उनकी माता समान स्नेह देंगे। आपके पालन पोषण और आपकी वात्सल्यता पर हमें अंश मात्र भी शंका नहीं है देवी। ये हम भली भांति जानते हैं कि आपने हर पल इस घड़ी की प्रतीक्षा की है और इसका उत्तरदायित्व भी आप ही निभाएंगे। आप धन्य हैं देवादिदेव महादेव, आप धन्य हैं। आपने अपने वचन का पालन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। हमारा शत शत नमन स्वीकार करें। श्रीहरि, धन्य तो देवादिदेव ने हमें किया है, अपने प्रिय पुत्र के पालन पोषण का उत्तरदायित्व सौंपकर। देवादिदेव, हमारी ममता प्रिय कुमार को अपने हृदय से लगाने के लिए अधीर हुए जा रही है। अतः कृपया हमें कुमार को स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। स्पर्श नहीं देवी, पुत्र कुमार पर अब आप ही का अधिकार होगा। देवी गंगे, हम प्रिय कुमार को आपके संरक्षण में कृतिकाओं को सौंप रहे हैं। ये लीजिए। कृतिकाओं को दिए गए वचन को पूर्ण कीजिए। देवादिदेव, हमें प्रसन्नता है कि आपने हमारे वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया। पुत्र कुमार को सौंपकर हमारा हृदय उद्वेलित हो रहा है। हे देवी गंगे, अब पुत्र कुमार की सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर है। उत्तरदायित्व लेना उत्तरदायित्व देने से अधिक महत्वपूर्ण होता है देवादिदेव। पुत्र कुमार की सुरक्षा अब हमारी प्रतिष्ठा बन चुकी है। देवियों, ये लीजिए देवियों, अपने पुत्र कुमार को संभालिए, इन्हें जी भर के स्नेह कीजिए, अपनी ममता और वात्सल्यता की पिपासा शांत कीजिए। कुमार, कुमार, पुत्र कुमार। हे देवी गंगे, हमें विश्वास है कि आप अपने पुत्र की भांति प्रिय कुमार का पालन पोषण करके यथा समय कैलाश लौटा देंगी। हाँ देवादिदेव, और यदि मध्य में भी कभी आवश्यकता का आभास हो तो कृपया हमें सूचित कीजिएगा। आपके आदेश का पालन होगा। पुत्र कुमार पर सदैव ही आपका पूर्ण अधिकार रहेगा। नहीं देवी गंगे, जितना अधिकार हमारा है उतना आपका भी, और उतना ही अधिकार इन 6 माताओं का भी होगा। क्षमा चाहते हैं देवादिदेव, परंतु पुत्र कुमार को लौटा देने के पश्चात तो उन पर से हमारा अधिकार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हाँ देवादिदेव, ये कृतिकाएं उचित कह रही हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि कुमार के लौटाने के पश्चात भी कृतिकाओं का उन पर अधिकार स्पष्ट दिखाई दे? यदि ऐसा हो जाए तो निसंदेह इन कृतिकाओं का जीवन सफल हो जाएगा देवादिदेव। देवी गंगे, देवी लक्ष्मी, हम समझ नहीं पा रहे कि यह संभव कैसे होगा। संभव हो सकता है देवादिदेव, अवश्य संभव हो सकता है। तो शीघ्र बतलाएं विष्णुदेव, इसके लिए हमें क्या करना होगा? नामकरण देवादिदेव। नामकरण? नामकरण करने से
इन कुत्तिकाओं का पुत्र कुमार पर किस प्रकार अधिकार स्पष्ट होगा श्रीहरि? अवश्य होगा देवी गंगे। यदि प्रिय पुत्र कुमार का नामकरण देवादिदेव कार्तिकेय कर दे। कार्तिकेय? कार्तिकेय? हाँ देवी, कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय। आप धन्य हैं विष्णुदेव, आप धन्य हैं। इतनी जटिल समस्या का समाधान आपने इतनी सरलता से निकाला। कृतिकाओं द्वारा लालन पालन करने के कारण भविष्य में पुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाएंगे। काकाश्री, 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 अनर्थ हो गया काकाश्री, अनर्थ हो गया। ऐसा क्या अनर्थ घटित हो गया पुत्र कमलाक्ष, जिसके कारण तुम इस प्रकार विलाप कर रहे हो? काकाश्री, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि शिवांश उत्पन्न हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? गुप्तचरों का अवश्य ही मिथ्याभास हुआ होगा। नहीं काकाश्री, गुप्तचरों को तनिक भी मिथ्याभास नहीं हुआ है। संपूर्ण सृष्टि में शिवांश का क्रंदन सुना गया है। यहाँ तक कि हमने स्वयं भी एक नवजात शिशु के शक्तिशाली क्रंदन को सुना है। तो क्या वो क्रंदन शिवांश का ही था? क्षण भर को तो हम भी उस क्रंदन को सुनकर जड़वत रह गए थे। हमारा हृदय भी उस क्रंदन को एक सामान्य शिशु का क्रंदन स्वीकारने को तैयार नहीं था। काकाश्री, उस क्रंदन को सुनने के पश्चात पिताश्री की अवस्था तो चिंताजनक हो गई है। तो क्या यह शुभ सूचना दैत्यराज को प्राप्त हो चुकी है? परंतु यह शुभ सूचना दैत्यराज तक पहुंचाने की मूर्खता किसने की है? किसी ने भी नहीं की काकाश्री। कमलाक्ष, तब फिर यह सूचना दैत्यराज तारकासुर तक किस प्रकार पहुंची? जिस प्रकार आपके पास पहुंची, हमारे पास पहुंची, संपूर्ण सृष्टि में देवी देवताओं के पास पहुंची, ठीक उसी प्रकार पिताश्री को शिशु के क्रंदन के स्वर से आभास हो गया कि शिवांश उत्पन्न हो गया है। तुम ये कैसे कह सकते हो कमलाक्ष कि शिशु के क्रंदन से दैत्यराज तारकासुर को शिवांश की उत्पत्ति का आभास हो गया है? जहाँ तक हमें स्मरण है, दैत्यराज तारकासुर तो कोप भवन में थे। तो क्या दैत्यराज कोप भवन से बाहर आ गए हैं? नहीं काकाश्री, पिताश्री तो कोप भवन में ही हैं। तब फिर उनके कोप भवन में होते हुए तुम्हें ये सूचना कैसे मिली? उनके चित्कार उठने के कारण। दैत्यराज तारकासुर चित्कार कर उठे? असंभव! ये सत्य है काकाश्री। क्रंदन सुनते ही पिताश्री तो चित्कार कर उठे और कहने लगे, ब्रह्मदेव के वरदान के फलीभूत होने का समय आ गया है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मदेव से अमृत का वरदान प्राप्त करने वाले दैत्यराज तारकासुर की मृत्यु निश्चित है। ये तो अत्यंत दुखद समाचार है पुत्र कमलाक्ष। इसे सहन करने का बल हम नहीं जुटा पा रहे हैं। काकाश्री, पिताश्री को ऐसी अवस्था में देखकर माताश्री के अश्रु तो रुक ही नहीं रहे। 2 बार तो माताश्री मूर्छित हो चुकी हैं। क्या महारानी कृष्णा मूर्छित हो गई है? हाँ काकाश्री, वो तो हम वहाँ उपस्थित थे, अन्यथा। बस कमलाक्ष, बस और सहन नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा कि इस विकट परिस्थिति से कैसे निकला जाए। इन परिस्थितियों से निकलने का केवल एक ही मार्ग है काकाश्री। कैलाश पर आक्रमण करके उस शिवांश को ही समाप्त कर दिया जाए। ना रहेगा शिवांश और ना रहेगा उसका भय। नहीं कमलाक्ष, शिवांश को समाप्त करना इतना सरल नहीं है। तुम भली प्रकार जानते हो कि गजानन गणेश उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं। जब तक गणेश कैलाश पर हैं, कोई भी उस शिवांश का अनिष्ट नहीं कर सकता। काकाश्री, इस समय कैलाश पर गणेश ही नहीं, अभी तो समस्त देवी देवता उपस्थित हैं। वे सब कुमार को आशीर्वाद तथा वरदान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह तो हमारे लिए और भी अशुभकारी होगा पुत्र। समस्त देवताओं से वरदान में शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात शिवांश स्वयं भी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक अशुभ सूचना और भी प्राप्त हुई है काकाश्री। पार्वती के श्राप के कारण जो शक्तियां इंद्रादि देवताओं की क्षीण हो गई थी, वो पार्वती के ही आशीर्वाद के कारण उन्हें पुनः प्राप्त हो गई हैं। कमलाक्ष, ये समाचार संभवतः पुत्र तारकाक्ष के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। दैत्यराज तारकासुर के कोप भवन में जाने का समाचार सुनकर देवताओं का आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ जाएगा और इससे उत्पन्न शक्ति का संचार उन्हें यमलोक पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। पता हमें शिवांश को समाप्त करने के लिए कोई शक्तिशाली रणनीति बनानी होगी। अग्निदेव, माता पार्वती के आशीर्वाद से हम सभी श्राप मुक्त हो गए हैं और श्राप मुक्ति के पश्चात ही से हमारे शरीर में शक्ति का संचार होने लगा है। हाँ देवेंद्र, बहुत समय के पश्चात शक्ति की पुनः प्राप्ति प्रसन्नता का आभास दे रही है। देवी शची, आप शांत क्यों हैं? इस शांति का कोई विशेष कारण? हाँ स्वामी, हमारी शांति का कारण है देवी पार्वती का त्याग, सृष्टि का कल्याण
और आप सबके उद्धार के लिए देवी गौरी ने अपने नवजात पुत्र को अपने से सहस्त्र योजन दूर आकाश गंगा भेज दिया। पता नहीं वहाँ पुत्र कार्तिकेय किस प्रकार होंगे। देवी, पुत्र कार्तिकेय आकाश गंगा में भी अपनी माताओं के सम्मुख ही होंगे। हाँ देवी, एक नहीं 7 माताएं, 6 कृतिकाएं और एक देवी गंगे। अग्निदेव, ये कह देने मात्र से उस माता को कदापि संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जिसने उस पुत्र को जन्म दिया है। एक माता की पीड़ा आप नहीं समझ सकते अग्निदेव। हम समझ सकते हैं देवी, आपसे विलग होने का वियोग हम सहन कर चुके हैं। नहीं स्वामी, एक भार्या की तुलना आप पुत्र से नहीं कर सकते। एक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए माँ को जो पीड़ा होती है, और वो पीड़ा कितनी असहनीय होती है, इसका आभास भी पुरुष नहीं कर सकते। परंतु उस असहनीय पीड़ा के पश्चात उत्पन्न पुत्र का क्रंदन माँ की समस्त पीड़ाओं को हर लेता है, क्योंकि वो पुत्र उस पीड़ा का प्रतिफल होता है। आप सत्य कह रही हैं देवी शची। माता वर्ष भर अपने उत्पन्न होने वाले पुत्र के भविष्य को सुदृढ़ बनाने का स्वप्न देखती है, और उस पुत्र को जन्म देते ही यदि अपने वचन का पालन करने के लिए उसे दूसरे को सौंपना पड़ जाए तो निश्चित ही उस माता के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। परंतु देवी पार्वती का ये त्याग संपूर्ण सृष्टि में सराहनीय होगा। पता नहीं देवी गौरी बिना पुत्र के इतनी लंबी अवधि तक कैसे रह पाएंगी, और कैसे रह पाएंगे कुमार बिना देवी गौरी के। आप अधीर न होइए देवी। जिस प्रकार कृतिकाएं वात्सल्य का सुख प्राप्त करने के लिए लालायत थी, उससे स्पष्ट है कि वे कुमार का लालन पोषण बड़ी सजगता और स्नेह के साथ करेंगे। हाँ देवी शची, देवी गंगे के होते हुए कुमार कार्तिकेय को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। हाँ देवी, निराशा और चिंता को छोड़कर प्रार्थना करें कि कुमार कार्तिकेय अपनी 6 माताओं का स्नेह पाकर शीघ्र बड़े हों, जिससे वो तारकासुर जैसे दुष्ट असुर का संहार कर सके। स्वामी, कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति इस बात का सूचक है कि दुष्ट तारकासुर का अंत अवश्यंभावी है। हाँ इंद्रदेव, देवी पार्वती के आशीर्वाद के अनुसार हमें शक्ति के साथ साथ इंद्रलोक की प्राप्ति भी निकट भविष्य में होने ही वाली है। हाँ कुबेर, बस प्रतीक्षा रहेगी कुमार कार्तिकेय के आकाश गंगा से लौटने की। अग्निदेव, अभी तो कुमार कार्तिकेय के बालीलाएं करने का समय है। उनके बड़े होने की कामना मत कीजिए, अन्यथा कृतिकाओं के वात्सल्य सुख की कामना अधूरी रह जाएगी। कितनी भाग्यशाली है कृतिकाएं जो कुमार कार्तिकेय की बाल लीलाओं का आनंद उठा रही होंगी।